नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, लेकिन संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बहुत ढीले थे। अमेरिकन मार्केट पिछले सत्र में गिरकर बंद हुए थे। एशियाई बाजारों का मूड बिगड़ा हुआ था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 90 पॉइंट्स 94 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। और ब्रेंट क्रूड ऑयल पिछले सत्र में 3.5% उछल गया था। वो क्यों? क्योंकि हॉर्मूज को लेकर टेंशन फिर से पैदा हो गई थी। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया है, जिसमें बहुत ही कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। शर्तें रखी गई हैं यूएस के सामने, और वो ये कह रहे हैं कि हॉर्मूज से यूएस और इजराइल के शिप्स पास नहीं होने देंगे जब तक कंपनसेशन नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता। तो ये तो बड़ी बात हो गई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, ईरान अड़ गया है। और इसकी वजह से कच्चा तेल एकदम से पिछले सेशन में उछल गया था, और आज गिफ्ट निफ्टी से संकेत नेगेटिव थे। हम वैसे भी पिछले कुछ दिनों में तनाव में ही है, क्योंकि ये जो नया सिस्टम आया है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का, इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे इस हफ्ते पड़ा ही पड़ा। और आज अगर आप देखोगे वीकली बेसिस पे, तो जहां पर खुले थे ना इस हफ्ते, वहीं पर ही क्लोज करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो 24,538 का ओपन, उसके बाद हाई लगाया 24,630। दिन भर तो हमने दबाव ही देखा, 24,522 के लेवल पे आज के दिन का लो लगा है। लेकिन आप ये देखें, एक तो रेंज भी बहुत छोटी होती चली जा रही है। आज तो बायस ही नेगेटिव था। आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी ना, लेकिन फिर भी अगर आप पिछले कुछ 4-5 ट्रेडिंग सेशन का डेटा देखो तो एक रेंज में ही हो। क्लोजिंग आज हुई है 65 पॉइंट्स नीचे 24,570 के लेवल पे। निफ्टी बैंक 317 अंकों की गिरावट के साथ 57,746 के लेवल पे बंद हो गया, और सेंसेक्स 455 अंकों की गिरावट के साथ 78,499 के लेवल पे हो गया बंद। चार्ट्स के जरिए समझते हैं। सबसे पहले आज वीकली चार्ट देखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखो तो तनाव तो कैश को लेकर ही है ना, क्लोजिंग ऑप्शन सेशन को लेकर। लेकिन इस हफ्ते अगर आप देखते हो तो ये 8 वीक में आप देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस हुई है। पहले तो जो 7 हफ्ते हैं उसमें एक दायरे में कामकाज हो रहा था, लेकिन ये जो 8वां हफ्ता आया, इसमें बाजार ने ऊपर निकलने की कोशिश तो की, लेकिन आज है डोजी पैटर्न यहाँ पर। यानी कि जहां पर ओपन हुए हो इस हफ्ते, वहीं पर ही क्लोज होते हुए नजर आए। ह्यूजली इनडिसीजन है। ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं इसी के ऊपर डाउट हो रहा है। तो तेजी और मंदी करने वालों के बीच में तगड़ी टसल है। अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो ये जो 1 2 3 4 5 आखिरी जो कैंडल्स हैं, वो एक के अंदर दूसरी के अंदर तीसरी, इस तरीके की कैंडल बनी हुई है। तो रेंज कंप्रेस होती चली जा रही है। ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे बहुत ही तेज गति से, लेकिन उसमें अभी इस हफ्ते तो कोई क्लैरिटी आई नहीं। देखते हैं अगले हफ्ते किस डायरेक्शन में बाजार चला जाए। और अगर आप इसको और माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखते हो और ये 5 मिनट का चार्ट लगाकर देखते हो, तो उसमें आप ये देखिए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या। रेंज लगातार छोटी होती चली जा रही है, और बीच बीच में जो स्पाइक अप्स आ रहे हैं ना, वो कैश कैंडल है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन वाली कैंडल। आज के दिन की तो कैश कैंडल कोई बहुत बड़ी बनी भी नहीं, कल भी नहीं बनी थी। कल 8 अंकों की थी, आज 13 अंकों की है। बल्कि आज निफ्टी की कैश कैंडल पॉजिटिव है 13 अंकों की, और बैंक निफ्टी की आज कैश कैंडल जो है वो नेगेटिव है। तो इस तरीके का रुझान देखने को मिला। गुत्थी थोड़ी उलझ गई मार्केट में, थोड़ा उलझा हुआ मार्केट लग रहा है। इस समय एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। एक तरफा चाल तो जरूर पकड़ेंगे। आज के सत्र में 24 चढ़ने वाले थे निफ्टी के, 26 गिरने वाले थे। और अगर ब्रॉडर मार्केट्स पे देखो तो 1685 शेयर चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1664 शेयर गिरे हैं। निफ्टी गेनर्स में ऊपर आया, ग्रासिम 3.5% ऊपर। फिर आईटी स्टॉक्स आज भी चढ़े हैं, जिसमें टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स ने पकड़ मजबूत की। टीसीएस का स्टॉक आज 3.25% चढ़ गया। हिंडाल्को और एमएनएम जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन ये ओवरऑल देखिए तो रिजल्ट्स का इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है। मिसाल के तौर पे हिंडाल्को जैसा स्टॉक आज अच्छे एक्शन में आ गया था। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पॉजिटिव बंद हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं मार्केट में। देखते हैं वो अगले हफ्ते किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है। निफ्टी लूजर्स में बजाज फाइनेंस आज लगभग 6% नीचे चला गया, क्रैश हो गया। फिर बजाज फिनसर्व 4.25% नीचे। ट्रेंड, आईसीसी बैंक, जियो फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स हैं 2.25% से 3.5% नीचे रहे। एफएनओ गेनर्स में एक जबरदस्त चाल पकड़ा हुआ स्टॉक वो था आज मदरसन, 10% ऊपर चला गया आज ये स्टॉक। फिर ऑरबिंदो फार्मा 4.5% ऊपर, नतीजों का इंपैक्ट। सोना, कॉमस्टार, फोर्टिस और एम्फेसिस जैसे स्टॉक 3.5% से 4% चढ़ गए। आज थोड़ा वैसे टफ था इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि बाजार का बायस ही समझ में नहीं आ रहा था। फिर एफएनओ लूजर्स में क्रॉम्पटन, आज ये स्टॉक पोस्ट रिजल्ट्स 0.7% क्रैश हुआ है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व तो निफ्टी के ही टॉप लूजर्स बने। एबी कैपिटल, एलएनटी फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। आज एनबीएफसी स्पेस में ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा था। मिड कैप गेनर्स में सीमेंस एनर्जी 12% चढ़ गया। सेफायर, दिव्यानी जैसी कंपनियों के स्टॉक्स आज बहुत धाकड़ चले हैं। सेफायर लगभग 12% ऊपर रहा। पीजीआईएल, एवलॉन और वेरॉक 10% से 11% ऊपर रहे। मिड कैप लूजर्स में इग्जिगो लगभग 13% क्रैश हुआ। रेलिगेयर 9.5% टूट गया। ज्योति सीएनसी, रेन इंडस्ट्रीज और पीएनसी इंफ्रा 6.5% से 9.5% नीचे चले गए। आज जो बाजार की कमजोर कड़ी रही वो थे फाइनेंशियल्स। एनबीएफसी पॉकेट, जिसमें बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसी बैंक, जियो फाइनेंशियल्स, ये स्टॉक्स आज फाइनेंशियल सेक्टर में नीचे गए हैं।
वैसे आज निजी क्षेत्र के बैंक्स पे दबाव तो था, लेकिन आईसीआईसी बैंक उसमें ज्यादा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था आज। ओवरऑल आज फाइनेंशियल्स और निजी क्षेत्र के जो बैंक्स हैं वो थोड़ा, उनके लिए सिचुएशन थोड़ी टफ हो गई। और प्राइवेट बैंक्स जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसमें आईसीआईसी, एक्सिस, कोटक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, ये सब स्टॉक्स आज लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए, जो तेज चले। और जो लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार बिल्डअप होता हुआ, वो है ऑटोज। आज भी मदरसन, सोना, कॉमस्टार, इन स्टॉक्स में एक्शन तेज था। मदरसन लगभग 0.9% की चाल पकड़े हुए था। फिर हीरो मोटोकॉर्प, एक्साइड और एमएनएम जैसे स्टॉक्स भी 3% के करीब चढ़ गए। आईटी स्टॉक्स में टीसीएस का बोलबाला था, 3.25% ये ऊपर। फिर एलटीएम, एम्फोसिस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स तेज हो गए। बीईएमएल, एक्वस, भारत फोर्ज, एस्ट्रा माइक्रो और कोची शिपयार्ड तेज हुए। बीईएमएल आज 4% चढ़ गया है। पीएसयू बैंक्स में एसबीआई के नतीजे अच्छे आए, स्टॉक 1% ऊपर पहले ही आज था, लेकिन उसके बाद फिर बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक, पीएनबी जैसे स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। और एक और सेक्टर है मेटल्स, हिंडाल्को, लॉयड्स मेटल, हिंजिंग, वेदांता, एपीएल, अपोलो जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में आई तेजी। लेकिन अब आगे क्या होगा? बाजार में पेच फंसा हुआ है और दायरे में हुआ है कामकाज। और ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्लोजिंग ऑप्शन सेशन का तो इस हफ्ते एक नया सिस्टम था, जिसको अपनाने में ट्रेडर्स को समय भी लगेगा, लेकिन उसमें इतनी बातें हुई हैं। और इनफैक्ट अब ट्रेडर्स ने ये भी बोला है कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है ऑप्शन के प्राइसेस पे, लेकिन रेगुलेटर ने ये बोल दिया है कि ये सिस्टम रहेगा अभी, ये प्रॉपर नॉर्म्स के, नियमों के मुताबिक ही ये वाला सिस्टम लाया गया है और दुनिया भर की मार्केट्स पे ये सिस्टम है। तो हमारे यहाँ पर भी अभी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस ही हुआ है, तो इसको अपनाने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन ये प्रूवन मैकेनिज्म है, तो देखते हैं इसमें आगे किस तरीके से और ये सिस्टम पैन आउट होता है। आज अब ये भी तो देखो ना कि वो कैश कैंडल छोटी बनने लग गई है, कोई ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगी आने वाले समय के लिए, उम्मीद ये करते हैं। लेकिन इस हफ्ते क्या हुआ? इस हफ्ते डोजी पैटर्न, ओपन इज इक्वल्स टू क्लोज, जहां पर ओपन हुए थे उसी के आसपास बंद होते हुए नजर आए हो इस हफ्ते। तो ट्रेडर्स के बीच में इस समय कंफ्यूजन बहुत है, किस डायरेक्शन में जाएंगे कहना मुश्किल है। और ये यूएस और ईरान के बीच में तनातनी तो किसी भी तरीके से कम नहीं होगी। हॉर्मूज के ऊपर अभी विवाद जो है वो चलता ही रहेगा, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में भी। डोनाल्ड ट्रंप पीछे छुड़ाना चाहते हैं, ईरान वाले पीछे उनको जाने नहीं दे रहे, और ये बहुत बड़ा पंगा पड़ा हुआ है, जिसके कारण कच्चा तेल बार बार एकदम से स्पाइक अप मार देता है। उस दिन हमारे मार्केट डगमगा जाते हैं। अगले हफ्ते भारत और यूएस के जुलाई के महंगाई आंकड़े आएंगे, उन पर नजर रहेगी। और क्वार्टर वन नतीजों का तो तगड़ा इंपैक्ट पड़ ही रहा है। आप देख रहे हो मिड कैप स्टॉक्स में स्पेशली ज्यादा चाल बनती हुई नजर आई है इस रिजल्ट सीजन में लार्ज कैप्स के बनस्पत। मिड कैप स्टॉक्स बहुत जबरदस्त चले जिनके नतीजे अच्छे हैं, और कई स्टॉक्स सरेंडर कर गए जिनके नतीजे बहुत खराब थे, वो तो स्टॉक्स क्रैश भी करके गए हैं। और कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मेजर तो रिजल्ट सीजन ओवर हो चुका है, और लार्ज कैप्स का पार्टिसिपेशन अभी तो स्ट्रांग नहीं है। ये बाजार में जो ऑलरेडी मूव आना था ना, ये आ चुका। ये इन लेवल्स पे बाजार, आप सोचो 24,600, 24,500 के लेवल्स पे बाजार, और पहले जो था 23,600, 23,800 वाली रेंज पे, तो थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर लगता है, लेकिन सरेंडर बिल्कुल नहीं किया। बुल्स और बियर्स के बीच में टक्कर, मतलब ये नहीं कि बियर्स हावी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर कोई डिप आता है तो वो एक हेल्दी करेक्शन होगी और वहां पर फिर से खरीदारी का मौका निकलेगा। अभी के तौर पे इस हफ्ते की जो रेंज रही वो 24,428 से लेकर 24,774 रही, और इस लिहाज से सपोर्ट लेवल बनते हैं 24,500 और 24,450, और रेजिस्टेंस लेवल 24,700 से 24,750। बाजार अभी तो दायरे में ही है, देखते हैं एक हफ्ता और कंसोलिडेट करता है कि नहीं, या फिर अगले हफ्ते एक ट्रिगर मिल जाता है मार्केट को, तो वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन इस हफ्ते तो एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज आउट होने की खबर आ रही थी कभी, उसके बाद फिर एकदम से एस्केलेट होने की खबर आ रही थी, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई। और उसके बाद तो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की कंफ्यूजन अलग ही स्केल की थी, इसलिए बाजार में पेज थोड़ा फंसा हुआ नजर आया।